सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत पेशेंट्स पूछते हैं कि आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में एनेस्थीसिया क्यों नहीं देते? इसका क्या कारण है? क्या उसमें दर्द नहीं होता? ओके, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी, जबलपुर से आईएल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, का संचालक हूँ। मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और फीटल मेडिसिन गर्भ शिशु की देखभाल भी करता हूँ। मेरी वाइफ डॉक्टर मिसेस रिंकू बैनर्जी एक क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट है, बहुत अच्छी एम्ब्रियोलॉजिस्ट है। हम रेगुलरली आईवीएफ, इक्सी, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र वगैरह करते रहते हैं और विट्रिफिकेशन, एम्ब्रियो फ्रीजिंग और एक बैंकिंग भी करते हैं। हम कभी भी बड़े बैचेस में नहीं करते ताकि हर पेशेंट को एक इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट मिल सके और एक ही पैकेज में आईवीएफ, इक्सी और ब्लास्टोसिस्ट सब करते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो मैं ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करता हूँ डे 5, अंडे निकालते समय तो हम एनेस्थीसिया देते हैं, पर हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के समय एनेस्थीसिया नहीं देते क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पेनलेस होना चाहिए। मतलब जब आप भ्रूण अंडाशय से अंडे को निकालते हो तो चूंकि एक नीडल चुभती है, मतलब एक सुई चुभती है जो कि इस अंडाशय में जाती है, तो ये चुभन के कारण पेशेंट को दर्द होता है। उसको दर्द खत्म करने के लिए हम एक बेहोशी की डॉक्टर को बुलाते हैं साथ में, ताकि इसका जो अंडाशय से जो मैं अंडे निकालूं वो ना पेशेंट को प्रॉब्लम हो ना हमें प्रॉब्लम हो और हमको एग्स मिल जाए। अब जब इस एग को हम उसके हस्बैंड के साथ फर्टिलाइज कराते हैं स्पर्म के साथ, तो हमको भ्रूण मिलता है। नॉर्मली ये भ्रूण, ये जो बच्चेदानी की नलियाँ हैं, यहाँ बनता है और अंडा यहाँ से निकल के जाता है। ये जो भ्रूण है जब ये बच्चेदानी में आके बैठता है 5वें दिन में, तो बच्चेदानी इसको एक्सेप्ट कर लेती है। मतलब ये जो ट्यूब का जो रास्ता है उसके थ्रू ये एंट्री करती है। हमारी जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने की जो एंट्री होती है बच्चेदानी में, वो जो बच्चेदानी का ग्रीवा जो मुंह है उसमें भी एक जगह होती है, उसके थ्रू एक पाइप से हम इसको बिठा देते हैं। इसमें कोई हम नीडल नहीं चुभाते। ये एक प्लास्टिक या रबर की पाइप होती है जो बहुत ही सूक्ष्म होती है, उसमें हम इसको लोड करके इसमें बिठा देते हैं। अब यदि इस पेशेंट को मैं जब भ्रूण बिठा रहा हूँ, इसको यदि बेहोश करूँ, तो इसको इस बच्चेदानी में यदि कुछ भी मरोड़ हुआ, जैसे कि पीरियड में होता है, तो उस मरोड़ को वो फील ही नहीं कर पाएगी। और यदि इसने इस बच्चेदानी में मरोड़ या फिर ज़्यादा दर्द हुआ, तो जो ये भ्रूण बिठाऊंगा ये भ्रूण को बाहर फेंक देगा। इसका मतलब यदि मेरे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते समय पेशेंट को थोड़ा भी दर्द होता है, इसका मतलब उसकी बच्चेदानी उत्तेजित हो रही है। वो हो सकता है कि मैं इसको जब ट्रांसफ़र करूं उसको फेंक दें, तो ये ट्रांसफ़र, इतना जो एक्सरसाइज होता है, वेस्ट होगा। अब यदि मैं ये ट्रांसफ़र ऐसे करूं कि वो बेहोश भी ना हो और उसको पता भी ना चले कि उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो ये जो बच्चेदानी है ये संकुचित भी नहीं हो रही, ना उत्तेजित हो रही, एक बहुत ही काम और क्वाइट कंडीशन, मतलब शांत अवस्था में हो, जैसे कि नेचुरल प्रेगनेंसी में होती है। यदि मैं इसको बिठा दूं तो इसमें प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते समय 99% मैं बेहोशी नहीं देता, क्योंकि पेशेंट को दर्द तो क्या, बच्चेदानी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने कब बिठा दिया। यही चीज़ यदि हम बेहोशी अवस्था में करते हैं तो बच्चेदानी यदि सिकुड़ भी रही है तो पेशेंट हमको बोल नहीं पाएगा। और यदि वो बेहोश नहीं है और उसको यदि पेन होता है तो हम एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से बच सकते हैं। हम उसको फ्रीज़ कर सकते हैं, बाद में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते समय मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं पर भी एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। केवल उन पेशेंट को दिया जाता है जो कि इतने हाइपर सेंसिटिव होते हैं कि उनको जांच करने में ही बहुत प्रॉब्लम होती है। तब हम, वो भी साल में 1 या 2 पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको हमको एनेस्थीसिया दर्द के लिए नहीं, उनको रिलैक्स करने के लिए दिया जाता है।
अतः हम ये कह सकते हैं कि जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है वो पेनलेस होनी चाहिए और होती है। यदि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते समय पेन हो रहा है तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसमें रुक जाना चाहिए। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद में ज़रूरी नहीं कि पेशेंट बहुत देर उसी टेबल पे लेटा रहे, 10-15 मिनट बहुत होते हैं। उसको बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ना कोई विशेष बहुत खान-पान की सावधानी और ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कि जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी होती है वैसे ही यदि भ्रूण बैठ के प्रेगनेंसी होगी तो वैसे भी हो जाती है। आपको यदि ये मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप इनको सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ऐसे लोगों तक ये बात पहुंच सके जिनको जानकारी के अभाव में वो बहुत परेशान हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।